ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। 19 फरवरी को वॉशिंगटन में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में ट्रंप ने दोबारा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर वो लड़ाई नहीं रोकेंगे तो मैं उन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। ये बातें ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके दावे में एक नया आंकड़ा आया है, 11 जेट्स का। ट्रंप का कहना है कि पिछले साल यानी कि 2025 में हुई भारत पाकिस्तान झड़प में कुल 11 जेट्स गिराए गए थे। जेट्स किसके गिरे, कहां और कौन से, ट्रंप के दावे में ये डिटेल्स तो नहीं दी गई है। ट्रंप का ये बयान अपने आप में इसलिए मायने रखता है क्योंकि भारत या पाकिस्तान किसी ने भी अभी तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई जेट्स गिरे या फिर नहीं। जून 2025 में इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे नेवी कप्तान शिव कुमार ने यह जरूर कहा था कि भारत के कुछ जेट्स गिरे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है कि जेट्स गिरे या कितने या किसके गिरे, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि मैंने दोनों नेताओं यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। शहबाज शरीफ को मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, पर मैं पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूँ। इसके आगे ट्रंप कहते हैं, मैंने दोनों से कहा कि अगर आप इसे नहीं रोकेंगे, इसे सेटल नहीं करेंगे तो मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा। ट्रंप ने आगे दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके बाद बकौल ट्रंप दोनों देश लड़ना चाहते थे, मगर जब पैसे की बात आई और पैसे से नुकसान की बात आई तो दोनों ने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बोर्ड ऑफ पीस की उस मीटिंग का है जहां ट्रंप ने ये दावे किए हैं। जब वो बोल रहे थे तब ऑडियंस में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और ये सारी बातें ट्रंप ने लगभग उन्हीं से मुखातिब होते हुए कही थी। इसी बीच ट्रंप ने शहबाज शरीफ के बारे में भी बात की। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा था कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाकर 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई है। इसके बाद ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए भी कहा। उस बीच क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब दावे जिस मीटिंग में किए वो बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग थी। दरअसल इसी साल जनवरी में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया था। ट्रंप के मुताबिक इस संस्था का मकसद था कि कई देश मिलकर इजराइल और हमास के बीच जंग को रोके, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करें। हालांकि अब ट्रंप का कहना है कि इस बोर्ड का मकसद सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और भी जगह शांति स्थापित करने की बात इस बोर्ड के जरिए की जाएगी। ट्रंप खुद इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए दुनिया के कई देशों को इनवाइट भेजा गया है। ट्रंप ने दावोस में ये कहा था कि सभी देश इसमें शामिल होना चाहते हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 27 देश शामिल हुए हैं। इनमें पाकिस्तान, इजराइल, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। ये भी बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर के मुताबिक जो देश 3 साल से ज़्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहता है उन्हें $1 अरब का योगदान देना होगा। इसी बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को वॉशिंगटन में आयोजित हुई, जिसमें 50 देश शामिल हुए। इनमें 27 मेंबर्स के अलावा 23 ऐसे देश थे जो ऑब्जर्वर्स के तौर पर यहाँ गए थे। भारत फिलहाल इस बोर्ड का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत भी इस मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर ही शामिल हुआ था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अभी इस पर विचार कर रहा है। We have received an invitation from the US side to join the Board of Peace. We are currently examining the proposal. As you know, India has consistently supported efforts aimed at promoting peace, stability and dialogue in West Asia. Our Prime Minister has welcomed initiatives that provide a pathway towards long-term and sustainable peace in the region, including Gaza. बोर्ड ऑफ पीस को लेकर ट्रंप का दावा है कि ये संस्था दुनिया भर में युद्ध रोककर शांति कायम करेगी। हालांकि इस मीटिंग के तुरंत बाद ट्रंप ईरान को धमकाते दिखे। ट्रंप ने कहा है कि अगर 10-15 दिन में ईरान न्यूक्लियर पीस डील पर साइन नहीं करेगा तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी कैंपेनिंग में कहते हैं आई विल स्टॉप वॉर्स। मिडल ईस्ट में ट्रंप ने अमेरिका का जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ ईरान को धमकी देना, लेकिन विडंबना जैसा शब्द ट्रंप की डिक्शनरी में है ही नहीं। फिलहाल बॉल जो है भारत सरकार के कोर्ट में है। पाकिस्तान सरकार तो कब की मान चुकी है कि ट्रंप के हस्तक्षेप से ही युद्ध विराम हुआ, लेकिन भारत सरकार इस मामले में कह चुकी है कि सीज फायर में किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था।
जून 2025 में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और उनसे कहा था कि भारत किसी भी तीसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम मिस्री ने यह भी साफ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ट्रेड डील से जुड़ी कोई बात नहीं हुई थी। इसके बावजूद ट्रंप के दावे रुके नहीं हैं। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन बीत जाने के बाद जब सीज फायर की बात शुरू हुई, तब ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर सबसे पहले ये बात लिखी थी कि उन्होंने बात करके सीज फायर करवाया है और इसके बाद से वो दसियों बार इस दावे को बार बार दोहरा चुके हैं, अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग मौक़ों पर। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सत्यम ने, कैमरे के पीछे इरशाद, मेरा नाम है रिया। शुक्रिया।